10-15 साल हो गए सरकार में, खाते रहते हैं। इधर के कुत्ते हैं यार, क्या है, इधर के कुत्ते हैं, पड़े टुकड़ा डाल देते खा लेते हैं। यहाँ बैठ के वजीफा करते थे सरकार, तो इस जगह को मोतबर कर दिया गया ताकि इसकी बेहुरमती ना हो, तो लोग चिराग जलाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है। ये झाड़ दिख रहा है, कुछ सूखा हुआ झाड़ है, ये सालम बाबा का हाथ का लगाया हुआ है। ये सही है, ये झाड़ कहाँ था मालूम है? यहाँ इमाम खड़े होते ना, नमाज पढ़ती है, झाड़ वहाँ पे था ये। तो जब ये अहमद बादशाह बनाने लगा ना, तो तिरछा हो रहा था सफ़ इमाम की जगह, तो आपने फरमाया इसको काट डालो। तो आपने फरियाद की सरकार से, सरकार ये काट है, बोला फिर मत काट, मैं जोहर की नमाज पढ़ के आऊँगा तो मेरे पीछे तू भी आ जाना। आप यहाँ खड़े हो गए, झाड़ भी खड़ा हो गया। जब यहीं तक सूख गया तो अब तक गिरा नहीं वो। तो आपके एक जब्बा मुबारक में सब लाल लाल हो गया था, तो आपके वालिद मोहतरम बोला बांदी को इस पानी को धो दे, और धोने के बाद न इसको ज़मीन में फेंकना ना आसमान पे फेंकना इसको। अब वो परेशान हो गई, क्या अगर उड़ा के पी गई, उसके अंदर विलायत आ गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आया हूँ मदीनतुल औलिया यानी अहमदाबाद आया हूँ, जो सरकार हज़रत शाह आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुबारक आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, गुंबद पाक, और यहाँ गुंबद पाक पे सरकार शाह आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, और वहाँ पर जो फ़कीर हैं उनसे पूछेंगे सरकार की वाक़यात। और दोस्तों, यहाँ पर आने का लोकेशन है, हिंदुस्तान का एक रियासत है गुजरात, और गुजरात में अहमदाबाद में सरकार की बारगाह मुबारक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर आइए और सरकार का फैज़ हासिल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका सरत में कुछ अंदाज वहदत का बढ़ा ये सिलसिला रहे मत का दौरे जुल्फे वाला में बढ़ा ये सिलसिला रहे मत का दौरे जुल्फे वाला में तसलसल काले को सो रह गया ईसिया की जुल्म। बे औलादों को औलाद दिया फिर सरकार ने। मूसा सुहाग को आपने बताया कि अभी नहीं जानते थे लोग ना मूसा सुहाग का बा, तो आपने जाहिर किया उनको। और आज आप क्या था, पान बहुत खाते थे आप, सादा पान, तो आपके एक जब्बा मुबारक में सब लाल लाल हो गया था। तो आपके वालिद मोहतरम बोला बांदी को इस पानी को धो दे तगारे के अंदर, और धोने के बाद न इसको ज़मीन में फेंकना ना आसमान पे फेंकना इसको। अब वो परेशान हो गई, क्या अगर उड़ा के पी गई, उसके अंदर विलायत आ गई बांदी के अंदर। आप सरकार पान और लड्डू वो खाते थे, इसलिए यहाँ लड्डू फातिया होती है। अब वहाँ जो आप सोए हुए हैं, आपके पर पोते हैं, वो अब्दुल निज़ामुद्दीन मकबूल आलम आपका नाम है। आपके सीने में कदम मुबारक है सरकार का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जब सरकार यहाँ दूसरी मरतबा आए, जब तो आपके ज़माने में आए थे, हाँ, तो आप 17 दिन तक आए थे। वहाँ सामने हुजरा है, मस्जिद है दो को छोटी, उसके अंदर आए थे, आपने तालीम दिया बच्चों को। फिर आज जब सरकार जब अच्छे हो गए, फिर आपने आके देखा तो सबक आगे था बच्चों का, तो बोला सरकार आप रोज़ आते थे, आप सबक दे के जाते थे आप, क्योंकि आपकी शक्ल नबी शक्ल मिलती हुई थी। हम शक्ल नबी है यहाँ, हम सभी मुस्तफ़ा हैं ये। तो आपने देखा तसव्वुर में कि सरकार आए थे, तो आप वो जो पलंग पे बैठे तो खड़े हो गए, फिर नहीं बैठे, फिर दूसरी बनवाई, उस पर फिर बैठे। 2 पलंग वालों को निशान है मस्जिद के अंदर, उसके नीचे नमाज़ पढ़ने का 2-2 रकात हाजत की, 1 दुआ कबूल होगी तुम्हारी। अब रह गया तो नाले शरीफ का सरकार कदम मुबारक, आप बोले मैं लूँगा, वो बोले मैं लूँगा, अब दादा पोते में। तो आपने फरमाया एक काम करो, जो पहले पर्दा करेगा वो लेगा, क्योंकि मैं उम्र दराज हो चुका हूँ, तो मैं पहले पर्दा कर लूँगा। तो बोला ऐसी बात है, ये सामने दिखता है, ये सामने दरवाज़ा, ये आपका मकान था, यहीं रहते थे पहले आप, सालम बाबा के वालिद सब यहीं रहते थे। तो वहाँ गए, सफ़ेद चादर लाए और ओढ़ के लेट गए। जब ओढ़ के लेटे ना, रूह परवाज हो गई, दम आखिर हो गया। किसके लिए? कदम मुबारक के लिए। ये शान हस्ती है ये, आप हम शक्ल नबी है। आपका कोई नाम लेके नहीं बुलाया जाता आपके ख़ानदान में, आपके वालिद साहब लेके आपकी मजले मियाँ, क्या बोलते थे, मजले मियाँ, आप मजले मियाँ से बुलाते थे आपको। बहुत करामत सरकार की, अरबान की करामत है आपकी तो सरकार की। यहाँ तो अंदर है आपके साहबजादे हैं मकबूल आलम, ये इमामदार माह आलम है, अंदर है, समय बड़े बेटे माह आलम में, और 6 बेटे पीछे हैं, तोता हाफिज कुरान है, और 6 बच्चे आपके साहबजादे वो भी हाफिज कुरान है, जो बचपन में पर्दा कर गए थे आप। जो बच्चे को पढ़ने ना आता हो ना कुरान शरीफ, ला के शक्कर डाल के चटा दो, यहीं पे ले जाओ, तोते जैसा बोलेगा। ये करामत है मेरे सरकार की।
55 साल का हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये सरकार में क्या 80 की उम्र हो चुकी है, थोड़ी और जिएंगे फिर उसको निकल देंगे फिर क्या मालूम कब क्या हो जाए, कोई नहीं कह सकता। उसकी शान निराली है बेटा। एक वाक़या बताऊँ आपको, हज़रत मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी जब हयात थे उस ज़माने में 563 वर्ष पहले की बात है, वहाँ पे आपका मज़ार है। तो उस ज़माने में बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया, सब लोग परेशान हो गए, प्यास से मरने लगे। तो यहाँ आए सब, ये कोर्ट से बाहर था ये। तो आपने फरमाया सरकार दुआ करो बारिश हो। तो आपने बोला जाओ दिल्ली चकरा करके वहाँ जाओ, वहाँ पे एक हिजड़ों की टोली में एक वली है, जाओ उसको बोलो, उसका नाम मूसा है, तो अगर वो दुआ करेगा तो पानी बरसेगा। तो आप गए वहाँ, तो आपसे दुआ करी, आप बारिश हुई। फिर तो आपने रास फास किया उनका, नहीं तो छुपे हुए थे वो। बहुत शान निराली बेटा, दिल से याद करो काम फतेह। उम्रा कराया, हज कराया, करबला गया, 3 मरतबा भेजा वहाँ तक, तुम्हारे जैसे भेज दिया, हुक्म यहाँ से हुआ भेज दिया वहाँ तक। तो ऐसी शान है बेटा ये। तो जितना वली की चौखट पे जात दोगे उतनी तुम्हारी काम होगा, तुम्हारी बलाएं टल जाएंगी, रोज़ी में बरकत होगा, कोई परेशानियां दूर नहीं आएगी। पर लोग समझते नहीं इस बात को। तुम जहाँ कहीं भी रहो तो अब आस पड़ोस कोई अगर दरगाह है या मज़ारात है तो छोटा बड़ा नहीं देखने का है, तो वली का जाके वहाँ सुबह फातिहा दुआ करो, दुआ मांगो, तुम्हारा अक्खा दिन अच्छा जाएगा। इनकी दुआओं से कि हम तो गुनहगार हैं, सर से पाँव तो गुनहगार ही ना। यहाँ बैठ के वजीफ़ा करते थे सरकार, तो इस जगह को मोतबर कर दिया गया ताकि इसकी बेहुरमती ना हो। तो लोग चिराग जलाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है। ये झाड़ दिख रहा है आपको, जो सूखा हुआ झाड़ है ये सालम बाबा का हाथ का लगाया हुआ है, खिलनी का झाड़। जितना उम्र सालम बाबा की उतनी उम्र आपकी भी है। ये झाड़ कहाँ था मालूम है? यहाँ इमाम खड़े होते ना नमाज पढ़ती है, झाड़ वहाँ पे था ये। तो जब ये अहमद बादशाह बनाने लगा ना तो तिरछा हो रहा था सफ़ इमाम की जगह। तो आपने फरमाया इसको काट डालो। तो आपने फरियाद की सरकार से, सरकार ये काट है, बोला फिर मत काट, मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के आऊँगा तो मेरे पीछे तू भी आ जाना। आप यहाँ खड़े हो गए, झाड़ भी खड़ा हो गया। जब यहीं तक सूख गया तो अभी तक गिरा नहीं वो, तो दूसरा झाड़ निकला उसके नीचे जड़ में से। हाँ, खिलनी का नहीं था, खिन्नी आती है वो पीली पीली। वालेकुम अस्सलाम। वो जैसे बोलते नहीं शमूड़ी है, हमारे बड़े भाई तुम्हारी कुत्ता मारूं सालो तुमको, तेरे बड़ी भाई जैसे हैं वे कुत्ते। दीवाल के पीछे का इल्म अभी 14 साल पहले फरमा दिया था हमको, ये दौर आएगा, आ गया देख लो। तबाही बर्बादी बेशर्मी बेहाई चल रही नहीं चल रही है, घरों घर नाच गाने चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, आ गया। हमारे बचपन में बड़े बड़े बुढ़े बोलते थे, हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, तुम भी आगे जाके देखोगे, इससे ज़्यादा ख़राब देखोगे। क्योंकि नबी का कौल है, जब बेहाई बेशर्मी ज़्यादा होगी, गुनाह ज़्यादा होगा, जब भी क़यामत आएगी ना, क्योंकि क़यामत नहीं आने वाली। एक बात बोलूँ बाबा जी, मैं पैसे से लोभ नहीं करता, पहली बात, बस खाली इसी मोहब्बत है ये दिला देते हैं बस। कितना चाहिए सरकार इतना तो उतना मिल जाता है मुझे, बखद उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता मैं। जो बोल दिया ले लिया, उसके आगे खुदा ही तुम लुटा दो, मेरे काम का नहीं फिर वो। शुरू से जवानी से ही हाल है अपना, चला रहा है बस। इतना मिल जाता है कि अपनी हाजत पूरी हो जाती, बहुत है। कितने साल से आप यहाँ? 55 साल हो गए मुझे यहाँ। 6 साल नागौर शरीफ में था, सुबह हमदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। 6 साल वहाँ था, यहाँ घूमने आए थे तो घूमते गया यहीं रह के समझो, यहाँ से गई नहीं फिर आज तक। 55 साल हो गए सरकार में, खाते रहते हैं। इधर के कुत्ते हैं यार, क्या है, इधर के कुत्ते हैं, पड़े टुकड़ा डाल देते हैं, खा लेते हैं बस, बहुत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सरकार की बारगाह मुबारक का वीडियो देख के आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर बताएं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सरकारों के गुस्ताखों से दूर रहो, ईमान और सुन्नियत के साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।